नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह से जुड़ी खबर है। ईडी ने संजय सिंह के 3 सहयोगियों को जांच में शामिल होने के लिए समन भेजा है। विवेक त्यागी, सर्वेश मिश्रा और कंवरवीर सिंह को तलब किया गया है। सर्वेश मिश्रा आज ईडी के सामने पेश हो सकते हैं। ईडी इन तीनों लोगों का सामना संजय सिंह से कराएगी, जो 10 अक्टूबर तक ईडी के रिमांड पर है। और ऐसी जानकारी मिल रही है कि सर्वेश मिश्रा आज ईडी के सामने पेश हो सकते हैं। तो ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं। संजय सिंह को 5 दिन की पुलिस रिमांड मिली है और आज दूसरा दिन है, क्योंकि कल से ही रिमांड का दिन काउंट होना शुरू हो गया था। तो आज ईडी संजय सिंह का सामना 3 सहयोगियों से करा सकती है। कौन है वो 3 सहयोगी? विवेक त्यागी, सर्वेश मिश्रा और कंवरवीर सिंह। तीनों को तलब किया गया है, लेकिन जानकारी ये आ रही है कि सर्वेश मिश्रा आज ईडी के सामने पेश हो सकते हैं और उस दौरान ईडी संजय सिंह और सर्वेश मिश्रा का आमना सामना करा सकती है। जो बयान दिए गए हैं उनका कन्फ्रंटेशन आज ईडी करा सकती है संजय सिंह से। 10 अक्टूबर तक की ईडी को रिमांड मिली है। इस दौरान ईडी की पूरी कोशिश होगी कि जो तथ्य जुटाए गए हैं, जो बयान सामने आए हैं कुछ गवाहों के, कुछ विटनेसेस के, उनको कन्फ्रंट करा लिया जाए 10 अक्टूबर तक, क्योंकि फिर से पेशी होगी और तब तक ईडी की कोशिश होगी कि वो अपने पक्ष को और मजबूती से बनाए और फिर कोर्ट के सामने रखे। तो जानकारी यही है कि सर्वेश मिश्रा और संजय सिंह का आज आमना सामना हो सकता है। और गिरफ्तारी के बाद लगातार संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद ईडी एक्शन में है और करीबियों तक भी अब शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। 3 करीबियों को समन भेजा गया है और उनमें से तीनों करीबियों में से सर्वेश मिश्रा आज ईडी के सामने पेश हो सकते हैं, क्योंकि जानकारी ये है, जो आरोप है कि संजय सिंह ने। जी मीडिया संवाददाता राजू राज हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। राजू राज, 3 करीबियों को समन भेजा गया है। तीनों में से क्या सर्वेश मिश्रा आज ईडी के सामने पेश होंगे तो कितने बजे होंगे? और सवाल का दूसरा हिस्सा यह है कि क्या संजय सिंह और सर्वेश मिश्रा का आमना सामना आज कराएगी ईडी? देखिए, निश्चित तौर पर सर्वेश मिश्रा और जो दूसरे इसमें जिनको समन भेजा गया है विवेक त्यागी हैं और तीसरे करणवीर हैं, और इन तीनों को भेजा गया है। लेकिन सर्वेश मिश्रा और विवेक त्यागी को आज समन कर भेजा गया है और 11 बजे का समय उन्हें दिया गया है। 11 बज गए। हालांकि अभी सर्वेश मिश्रा पहुंचे नहीं है। हो सकता है थोड़ी देर में, कुछ देर के अंदर सर्वेश मिश्रा यहां पर पहुंचेंगे और सर्वेश मिश्रा से पूछताछ होगी। और इसके बाद सबसे बड़ा सवाल ये कि सर्वेश मिश्रा और संजय सिंह को आमने सामने बैठाकर पूछताछ होगी, ये हमारे सोर्स बता रहे हैं। और कहीं ना कहीं इस बात के लिए ईडी ने भी कोर्ट को बताया था कि जो भी जिनको भी समन भेजा जाएगा उसे आमने सामने बैठाकर पूछताछ की जाएगी। चूँकि सीडीआर की बात हुई थी, तो सीडीआर के तौर पर सर्वेश मिश्रा का भी सीडीआर ईडी के पास है। संजय सिंह का मोबाइल सीज किया गया था, उनके मोबाइल कॉल डिटेल्स, तमाम डिटेल्स के आधार पर उसे सामने रखा जाएगा और उसके आधार पर आगे की पूछताछ की जाएगी। चूँकि इस केस के लिए जांच आज का दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि लगातार आम आदमी पार्टी, संजय सिंह, अरविंद केजरीवाल की तरफ से ये कहा गया था कि संजय सिंह को बिना वजह फंसाया गया है, उनके पास कोई एविडेंस नहीं है। और लेकिन ईडी की टीम लगातार एविडेंस की बात कर रही थी, डिजिटल एविडेंस की बात कर रही थी। इसलिए संजय सिंह का जो मोबाइल फ़ोन है उसे सीज किया गया था, सीडीआर निकाला गया है, मोबाइल कॉल डिटेल्स निकाला गया है, जिसके आधार पर आगे की पूछताछ की जाएगी। चूँकि पैसों का ट्रांजैक्शन हुआ है, इस बात का जिक्र भी ईडी ने अपने रिमांड पेपर पे किया था और उसी के आधार पर ईडी को 5 दिन की रिमांड भी मिली थी। तो जो तथ्य सामने मिले हैं, चूँकि 10 घंटे तक संजय सिंह के घर पर परसों छापेमारी की गई और तमाम डिजिटल एविडेंस, तमाम डॉक्यूमेंट्स जो इकट्ठा किए गए बतौर सबूत के तौर पर अब उसे
तस्दीक करना है, उसे पेपरों पर लाना है। और दूसरी इस केस से जुड़ी महत्वपूर्ण बात ये कि जब संजय सिंह से पूछताछ होगी और जब आमना सामना कराया जाएगा, सर्वेश मिश्रा हो, विवेक त्यागी हो या फिर करमवीर हो, इन तीनों जब आमना सामना किया जाएगा, बैठाकर पूछताछ की जाएगी, सवालों की जो फहरिस्त है उससे तस्दीक किया जाएगा। इन तमाम चीज़ों का सीसीटीवी फुटेज कैमरे लगाए गए हैं, उसमें बतौर रिकॉर्डिंग किया जाएगा, उसे संरक्षित किया जाएगा ताकि अगर ज़रूरत पड़े, अगर ये आरोप लगाया जाए कि ईडी ने पूछताछ के दौरान टॉर्चर करने की कोशिश की या फिर जांच में सहयोग नहीं किया, तमाम चीज़ों को बतौर एविडेंस के तौर पर रखा जाएगा। जैसा कि मनीष सिसोदिया के वक्त क्या हुआ था, उस वक्त भी मनीष सिसोदिया से जो पूछताछ की गई थी उसका सीसीटीवी रिकॉर्ड रखा गया था और जब ज़रूरत पड़ी थी, जब कोर्ट में आरोप लगाया गया था जांच एजेंसी पर, तो उन्होंने बाकायदा इसकी कॉपी कोर्ट को सौंपी थी। तो सेम उसी तर्ज पर आप देखिए कि अगर संजय सिंह से आबकारी मामले में जो पूछताछ होगी उसके जुड़े तमाम जो एविडेंस है बतौर सीसीटीवी फुटेज ये संरक्षित किया जाएगा। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो आरोप दिनेश अरोड़ा के तरफ से लगाए गए थे पैसे लेने की बात, जो पैसों का ट्रांजैक्शन 3 करोड़ रुपए की बात हुई, इंडो स्प्रिट के जो मालिक हैं संजय महद्रू के द्वारा जो पैसे भेजे गए थे वो सर्वेश के पास भेजे गए थे, सर्वेश के जरिए वो संजय सिंह के पास पहुँचे। तो ये जो मनी ट्रेल हुआ है, इस मनी ट्रेल का भी पूरा आंकड़ा, पूरा ब्यौरा लिखा जाएगा और बतौर सबूत रखा जाएगा। और इसके अलावा 2 करोड़ रुपये और भी सर्वेश के जरिए संजय सिंह तक पहुंचे थे। इन तमाम लोगों के चैट, जो कॉन्टैक्ट्स हैं या फिर जो एविडेंस मिले हैं, उसी एविडेंस के आधार पर आज ये पूछताछ होगी। अब देखना होगा कि सर्वेश मिश्रा कब तक पहुंचते हैं। 11 बजे का समय निर्धारण किया गया था उनके आने का, लेकिन अभी तक आने नहीं। दूसरी तरफ तस्वीरें भी दिखाना चाहूँगा, ये ईडी दफ्तर के बाहर की तस्वीरें आप नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर पूरी तरीके से सिक्योरिटी भी तैनात किया गया, दिल्ली पुलिस के जवान आपको घूमते हुए नज़र आ जाएंगे। बैरिकेड किया गया है, यानी पूरी सुरक्षा तैनात किया गया है। और जो रिमांड की अवधि है 10 तारीख तक रिमांड दिया गया है राउज एवेन्यू कोर्ट के द्वारा, यानी 10 कहां से जुड़े हैं, किस मुद्दे पे जुड़े हैं, वो तमाम जो सबूत है वो इकट्ठे करने की कोशिश करेंगी। चूंकि सर्वेश मिश्रा के बारे में बता दूं कि सर्वेश मिश्रा संजय सिंह के यहाँ बतौर स्टाफ काम करता था, विवेक त्यागी उनके यहाँ काम करता था। इन दोनों के ज़रिए जो पैसों का लेन देन हुए हैं उसको तस्दीक करना बेहद महत्वपूर्ण होगा ताकि कड़ियाँ जुड़ सकें। और दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें ये केस है, अगर इन पूछताछ के दौरान कुछ और नए तथ्य, जो नए एविडेंस सबूत के तौर पर मिलते हैं, उसके आधार पर कोशिश होगी कि आगे भी फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए संजय सिंह की रिमांड मांगी जाएगी। लेकिन फिलहाल ये 5 दिन काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं ईडी के लिए, सबूत और तार को जोड़ने के लिए। और कहीं ना कहीं संजय सिंह की इस पूरे मामले में संलिप्तता पाई जाती है तो उनकी मुश्किलें और भी बढ़ सकती है। और लगातार ये जवाब कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को भी देने की कोशिश की जा रही है। बताया जाएगा, कोर्ट में रखा गया है कि किस आधार पर संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई है, उनके खिलाफ क्या क्या एविडेंस मिले, तमाम बातों को कोर्ट में रखा भी जाएगा। क्योंकि लगातार आम आदमी पार्टी ये आरोप लगाते आई है कि ईडी के पास कोई सबूत नहीं है, कोई सुराग नहीं है और सिर्फ राजनीतिक वजह से संजय सिंह को फंसाया जा रहा है। हाँ बिल्कुल राजनीति तो हो रही है इस मामले पर। आप रहिए हमारे साथ बलराम भी जुड़ गए, हमारे सहयोगी जी मीडिया संवाददाता। बलराम, अब जांच की आज संजय सिंह के करीबियों तक भी पहुंच गई है, 3 लोगों को बुलाया गया है, आपके पास क्या जानकारी है? देखिए, आपको बता दें कि संजय सिंह की गिरफ्तारी से पहले ईडी ने सर्वेश मिश्रा, विवेक त्यागी के यहाँ छापेमारी की थी और करीब कई घंटों की पूछताछ की थी। और इस बात को संजय सिंह की गिरफ्तारी से करीब कई महीने पहले
की गई थी। लेकिन जिस तरीके से जो वहाँ से मोबाइल संजय सिंह के घर से बरामद किए गए, जो डेटा वहाँ से कलेक्ट किए गए, उनको लेकर के, और जिस तरीके से दिनेश अरोड़ा ने आरोप लगाया कि सर्वेश मिश्रा को उनके आदमी ने 1 करोड़ रुपए दिए, और जिस तरीके से 2 करोड़ रुपए देने का दावा किया गया दिनेश अरोड़ा की तरफ से, वो कहीं ना कहीं ईडी के लिए एक अहम कड़ी है। यही वजह है कि 3 लोगों को समन भेजा गया है, जिसमें सर्वेश मिश्रा, विवेक त्यागी और कंवरवीर सिंह हैं। अब इन तीनों लोगों को ईडी संजय सिंह के सामने बिठाएगी और उसके बाद जवाब मांगा जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो आरोप दिनेश अरोड़ा के द्वारा लगाए गए हैं, उन आरोपों में कितनी सच्चाई है, ये भी जानने की कोशिश ईडी करेगी। क्योंकि जैसा अभी हमारे सहयोगी राजू राज बता रहे थे कि ईडी के लिए ये बेहद ज़रूरी है कि कड़ियाँ कैसे जोड़ी जाए। जो आरोप संजय सिंह पर लगाए गए हैं उन्हें कैसे सच साबित किया जाए, क्योंकि देखिए किसी एक की गवाही पर किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। इसलिए जो आरोप लगाए जा रहे हैं उनमें कितनी सच्चाई है, इसी की तस्दीक के लिए इन तीनों लोगों को समन भेजकर संजय सिंह के सामने बिठाया जाएगा और पूछताछ की जाएगी जो आरोप लगाए गए हैं। हालांकि ये भी पूछा जाएगा कि जब 1 करोड़ रुपए सर्वेश मिश्रा को संजय सिंह के घर पर दिए गए थे तो कितने बजे दिए गए थे, कब दिए गए थे, कैसे दिए गए थे, क्यों दिए गए थे। तो ऐसे तमाम सवाल हैं। जब आमने सामने लोग बैठेंगे तब ईडी पूछेगी कि जो आपने कहा कि हमने 1 करोड़ रुपए नगद दिए इस और संजय सिंह के घर पर दिए, कुल 2 करोड़ रुपए दिए गए, तो क्यों दिए गए, कहाँ से ये 2 करोड़ रुपए आए, और सर्वेश मिश्रा को अगर वो पैसे मिले तो वो फिर कैसे उन्होंने संजय सिंह को दिया, फिर वो पैसा कहाँ गया। तो ये जो कड़ियाँ हैं इन्हें जोड़ना है, और इन्हीं कड़ियों को जोड़ने के लिए ईडी ने ये आमने सामने बिठा करके पूछताछ करने का जो निर्णय लिया है वो इसीलिए रिमांड मांगी गई थी, ताकि जो साक्ष्य, जो बयान, जो सबूत उनके पास हैं उनको तस्दीक के तौर पर इनके सामने रखा जाए और इनसे पूछा जाए कि इसमें कितनी सच्चाई है, और जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो आरोप किस तरह से कड़ियाँ जोड़ेगा और किस तरीके से उसे सच साबित किया जाएगा। ये भी एक बड़ी चुनौती है ईडी के सामने। इसीलिए अब देखने वाली बात ये होगी कि जब समन इन तीनों को भेजा गया है आज पूछताछ के लिए, तो जब ये ईडी दफ्तर पहुंचेंगे और संजय सिंह के सामने बैठेंगे तो ईडी किस तरह के सवाल इन चारों लोगों के सामने रखती है। क्योंकि संजय सिंह को तो रिमांड पर लिया गया है इसी बात को लेकर के कि कम से कम जो कड़ियाँ हैं वो जुड़े और जो सवाल उठे हैं उनके सबूत इकट्ठा किए जाएं, क्योंकि कोर्ट में तो ईडी को सबूत देने पड़ेंगे। ये कहने से काम नहीं चलेगा कि उसने कहा कि इन्होंने 2 करोड़ रुपए ले लिए। 2 करोड़ रुपए उनके पास कहां से आए, और जब सर्वेश मिश्रा को 2 करोड़ रुपए दिए गए तो वो सर्वेश मिश्रा ने कितने बजकर कितने मिनट पर संजय सिंह को दिया, संजय सिंह ने उस पैसे को कहां रखा, कैसे खर्च हुआ, ये सारी चीजें जोड़ी जाएंगी। और इसीलिए ये तीनों लोग जिन्हें समन जारी किया गया है ये संजय सिंह के सामने बैठेंगे, ईडी के अधिकारी बैठेंगे और उसके बाद जवाब सवाल होगा। क्योंकि आपने देखा होगा कि संजय सिंह के घर छापेमारी से ठीक पहले सर्वेश मिश्रा और विवेक त्यागी के यहाँ छापेमारी हुई थी। 3 करीबियों के यहाँ छापेमारी हुई थी ईडी की, और कई घंटे वहां पर मौजूद रही ईडी, लेकिन उस वक्त ईडी को कुछ नहीं मिला था। लेकिन अब जिस तरीके से दिनेश अरोड़ा सरकारी गवाह बनाया, जिस तरीके से उसने अपने बयान बदले हैं, उसको लेकर के ईडी अब पूरे मामले की छानबीन कर रही है और सच्चाई को और जो कड़ियां हैं उन्हें जोड़ने की कोशिश कर रही है। ठीक है बलराम।